भक्ति की दूरदर्शिता, भक्ति की महत्व आकांक्षा। जब भगवान हमें भक्ति देता है तो भगवान हमें दूरदर्शिता देता है, एक दृष्टि देता है, जिससे कि हम भक्ति के नियमों को, भक्ति की पराकाष्ठा को, भक्ति की परीक्षाओं को जान सके और पहचान सके। आप लोग सोचो कि भक्त भक्त भगवान भक्ति और ये भाव ये बहुत आसान है, लेकिन नहीं, ये बहुत मुश्किल है हमारी ज़िंदगी में। आज हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, धन भी, वैभव भी, लक्ष्मी भी, और कोठी बंगला हीरा जवाहरात, लेकिन भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें मैया की आवश्यकता है, उसकी कृपा की आवश्यकता है, और हमें अपने आप में भक्ति को जागृत करना पड़ता है। उसकी दूरदर्शिता में हमें दूरदर्शिता बनकर, दृश्य बनकर, भक्ति में हमें दृश्य से हम भक्ति को पहचान पाते हैं, जान पाते हैं और उसको अनुभव कर पाते हैं। जैसे गोपियाँ करती थी, मीराबाई करती थी, रेदास करते थे। तो भक्त तो इतने हैं भगवान के कि हम उनके नाम गिनेंगे तो कोई अथाह नहीं है। भक्ति इतनी अथाह, इतनी अथाह, इतनी अथाह कि हम जितना इसके था में जाते हैं उतना ही गोता लगाते चले जाते हैं, उतना ही हम उसके अंदर डूबते चले जाते हैं और हम उस आनंद परमानंद में खो जाते हैं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है और शक्ति में ही भक्ति है। कहते हैं कि जब हम भगवान जब जीव को भक्त बनाता है तो वो जीव नहीं रहता, वो परमात्मा का सेवक बन जाता है, परमात्मा का दास बन जाता है। कल मैं एक कथावाचिका का प्रवचन सुन रही थी, तो वो मनुष्य को मर्द शब्द कह रही है, बताओ, और 25-25 लाख रुपए वो अपनी कथा के लेती है और मनुष्य को मर्द शब्द कह के पुकार रही है। तो वो कहाँ की कथावाचिका है? उसको बोलने में भी ये नहीं है कि मर्द किसको कहा जाता है। मनुष्य है हम, स्त्री हैं, पुरुष हैं, जीव हैं। भगवान ने हमको ये नाम दिया है, ना कि मर्द औरत का नाम दिया है। तो ये शब्द आज का, और उन्हीं कथावाचकों को लोग अपने सिर पे चढ़ा के रखते हैं, उन्हीं कथावाचकों की कथाएं सुनते हैं, जिनको ये ही नहीं पता कि भागवत ग्रंथ की में और श्रीमद् भगवत गीता में क्या अंतर है। एक बार मैंने उनका ही सुना था तो उन्होंने इतना गलत बताया था श्रीमद् भगवत गीता में और श्रीमद् भागवत ग्रंथ में। फिर मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी और सबने इतना सराहाया मेरे को कि मैं उसका विश्लेषण ही नहीं कर सकती। मैं अपने ऊपर घमंड नहीं कर रही हूँ कि मैंने, लेकिन मेरे को अफसोस होता है कि लोग 25-25 लाख रुपए दे के, 20-20 लाख रुपए देकर उनसे कथा करवाते हैं, लेकिन उनके मुंह से ये मर्द शब्द सुनकर मुझे बड़ा ही आहत हुआ कि देखो आज भगवान, और लोग पता नहीं आजकल पैसों के पीछे, वैभव के पीछे भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं। कैंची वाले बाबा के अंदर इतनी शक्ति है और कैंची वाले बाबा की झांकी आज तक किसी ने नहीं निकाली है, लेकिन आजकल लोग कैंची वाले बाबा की भी झांकी निकाल रहे हैं। अरे जानो और पहचानो कि कैंची वाले बाबा कौन है। किसी दिन ऊपर से लाके नीचे पटक दिया कैंची वाले बाबा ने, तब जानोगे कि कैंची वाले बाबा कौन थे और क्या थे। मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि कभी भी कैंची वाले बाबा की झांकी मत निकालना। मुझे ये देख के बहुत बुरा लगा कि कई लोग पैसों के चक्कर में कैंची वाले बाबा की ही झांकी निकाल रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि कैंची वाले बाबा कौन है, शक्ति को है। आज बाबा का नाम हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम सड़कों पे बाबा को घुमाओगे, झांकियों में बाबा को घुमाओगे। ये देखकर बहुत ही लोग श्याम बाबा को भी झांकी के रूप में घुमाते हैं। ठीक है, बाबा आज इस कलयुग में पूजे जा रहे हैं, पूजनीय हैं, लेकिन हर चीज़ में तुम बाबा को झांकियों के रूप में मत निकालो। बाबा स्वयं है, बाबा जीवंत है। बाबा ये देख रहा है कि देखो आज कलयुग का जीव कैसा हो गया कि मुझको झांकी के रूप में हर जगह मेरे को सड़कों पे घुमाते हैं लोग। ठीक है, भगवान श्याम बाबा की भक्ति करते हैं, कैंची वाले बाबा की भक्ति करो, उनको जानो, उनको पहचानो, उनकी शक्ति को जानो, उनकी भक्ति को पहचानो। तभी तो आज हमारे हिंदू समाज में भक्ति लुप्त होती जा रही है। और संगठनों में देखो और समाज में देखो, क्या वो अपने देवी देवताओं की झांकी निकालते हैं कोई? तो आज हमारा जो हिंदू धर्म है वो इसीलिए भ्रमित होता जा रहा है।
लोगों को यही नहीं पता कि भक्ति क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। लोग बस सिर्फ अपने आप को दिखावे में आगे बढ़ रहे हैं। एक होड़ चाल लग गई है कि आज उसने किया है तो आज हम उससे बहुत बड़ा करेंगे। दिखावा कुछ नहीं होता भक्ति में। हमारा पूरा जीवन माया के इसी चक्कर में चलता रहेगा और हम भक्ति से बहुत दूर होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे भक्ति से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे कलयुग प्रारंभ होता जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब कलयुग प्रारंभ हो गया और कब सतयुग आएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। आज देखो चारों तरफ घोर अंधकार होता जा रहा है। कभी कहीं पहाड़ फट रहे हैं, कभी कहीं बादल फट रहा है, पूरा का पूरे गांव जलमग्न हो जा रहे हैं। तो वो किसकी वजह से? वो हमारी वजह से, हम कलयुगी जीव की वजह से। तो अपने आप को जानो, पहचानो और भक्ति में प्रेरणा दो, प्रेरणा लो भक्ति से, भगवान से प्रेरणा लो। भगवान हमसे चाहता क्या है, भगवान हमसे क्या प्राप्त करना चाहता है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।